हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप सभी देख रहे होंगे यह क्लास 10th का चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है गाइस, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का। तो आज ही समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है गाइस, चलिए। A solid iron ball consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the ball given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi 3.14. देखिए गाइस, हिंदी में और बता देता हूँ हम लोगों को, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ना। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि एक बड़ा सा बेलन है जिसकी आपकी जो हाइट है ना बेटा, हाइट कितनी हो गई बेटा, इसकी हाइट हो गई बेटा ये पूरी जी हाइट है ना पूरी जी आपकी बेटा। एच हाइट इजिकल्स टू में कितनी है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हाइट आपकी H1 लिख लो। ऐसे H1 क्यों, मैं बताता हूँ। हाइट आपकी 220 सेंटीमीटर है, क्लियर है। अब इन्होंने बोला है कि हाइट 220 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 24 सेंटीमीटर। बच्चों, आप सभी जानते हैं डायामीटर क्या होता है, ये पूरा इसका व्यास। अब वो 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हम अगर इसकी जानना चाहेंगे बच्चों, इसकी रेडियस, इसकी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस, तो बेटा कितनी होगी रेडियस। अगर इतनी रेडियस हम जानना चाहेंगे, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, रेडियस मतलब R1 12 सेंटीमीटर। गॉट इट, 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब चलिए जी, तो बड़े वाले बेलन की बात हो गई। आगे वाला विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो बेटा इन्होंने बोला है कि इस बड़े सिलेंडर पे ही एक छोटा सिलेंडर और रख दिया गया है, जिसकी हाइट मतलब जिसकी हाइट दिख रहे हैं जी, ये पूरी हाइट इसकी। तो हाइट इन्होंने बताइए बेटा, कितनी बताइए, इसको यहाँ लिख लेते हैं बेटा, है ना। इसकी हाइट है बेटा H2 इजिकल्स टू में जी हो गई अपनी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ये रेडियस इतनी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा, रेडियस R2 इजिकल्स टू में हो गई बेटा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस निकाल दी है ना, डायमीटर ने लिखा है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अब देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बोला है फाइंड द मास ऑफ द बॉल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सिमेटली 8 ग्राम। तो इन्होंने बोल दिया है बेटा कि उसमें से लोहे का एक स्तंभ बनाया है और इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, और उन्होंने बोल दिया जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम इसका द्रव्यमान होगा। तो यानी अगर हम इसका आंसर सेंटीमीटर में निकाल लें, तो हमें केवल और केवल 8 का मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें इसका द्रव्यमान मिल जाएगा। द्रव्यमान आप समझ रहे हैं ना बेटा, द्रव्यमान इन्हें बोल दिया गया है आपको, ये 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है, ठीक है, तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन में सब कुछ है, हाइट भी है, रेडियस भी है, वो भी छोटे सिलेंडर और बड़े सिलेंडर दोनों की। अब हमें क्या करना है, इसका हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला रखना है। क्या रखना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। देखो द्रव्यमान बता रहा है, और आपको पता ही होगा वॉल्यूम क्या होता है। किसी बड़े से बर्तन में कुछ भर दिया जाए तो वो उसका एरिया पूरा, मतलब उसमें जितना भी उसका मात्रा होती है, उस टोटल को हम वॉल्यूम कहते हैं ना। आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जिसमें जितना पानी भरा हुआ है तो वो हमें पता लगाना हो तो वॉल्यूम कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमें द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान यानी कि हमें वही चीज़ निकालनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेलन का वॉल्यूम निकालेंगे, छोटे बेलन और बड़े बेलन दोनों का। तो छोटे बेलन को हम प्रथम मान लेते हैं और बड़े बेलन को हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी, बड़े बेलन को प्रथम माना है, छोटे बेलन को सेकंड माना है। गलती से बाय मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बेटा, अपन पहले यहाँ गिवन में लिख लेते हैं H1 हाइट इजिकल्स टू में 220 सेंटीमीटर एंड H2 आपकी कितनी होगी बेटा, H2 हो गई 60 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है ना ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, R1 इजिकल्स टू में बेटा हो गया 12 सेंटीमीटर और R2 इजिकल्स टू में हो गया बेटा 8 सेंटीमीटर। गॉट इट, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई ना। तो देखो, हमें H1 H2 R1 R2 पता है। H1 हमें पता है कि बड़ा बेलन है और H2 हमें पता है छोटा बेलन। R1
बड़े बेलन का है, R2 छोटे बेलन का है। अब देखिए, लिखिए बेटा, वी नो डैट, वी नो, तो वी नो आप जानते हैं बेटा, फॉर्मूला आपको देखो, बड़े बेलन, अपन प्रथम बेलन की बात कर रहे हैं बेटा, तो प्रथम बेलन यानी कि फर्स्ट बेलन, तो फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, फर्स्ट डाल दिया था हमने ऑलरेडी। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो फर्स्ट की बात हो रही है तो उसमें पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो देखिए, अब ये पहले का है तो यहाँ पे पहला पहला लगा दिया, गॉट इट, इतनी सी बात आ गई समझ में। चलिए B1, इसको हम B1 से शो करेंगे, ठीक है। B1 में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना आ जाएगा बेटा इसको सॉल्व करने पर, तो पाई है, पाई अपन को 3.14 रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने हमें डिमांड करी है ना। अगर क्वेश्चन नहीं बोले तो कोई सा भी रख सकते हैं, है ना। 3.14 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर बेटा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे, मल्टीप्लाई H1 कौन है बेटा 220। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो 3.14 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144 मल्टीप्लाई 220, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई बेटा। अब देखिए, या तो बेटा आप ऐसा करिए कि यहाँ पर जो पाई दिख रहा है, पाई से आप अभी इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज़ इसको 3.14 को है ना आप एज इट इज़ पाई लिख दीजिए, है ना। अगर एज इट इज़ लिख देंगे, जिससे क्या है B1 निकाल लेंगे और B2 निकालेंगे, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने पर हम इकट्ठा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे ख्याल से इसको अब एज इट इज़ रहने दीजिएगा, ठीक है ना, पाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 144 मल्टीप्लाई 220 मेरे पास ऑलरेडी करा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके पास, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 316 और 880, ठीक है, 316 80, ये हो गया अपने, यानी कि 31 है 680 पाई आ गया, ठीक है। ये B1 का आ गया बेटा, इसको एज इट इज रहने दीजिए, है ना। अगेन अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन वी नो सेकेंड का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बड़े की बात हो गई बेटा, अब छोटे मियाँ की करते हैं, ठीक है। जो तो बड़े मियाँ का काम हो गया, अब छोटे मियाँ का निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर दिख रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, B2 इज इक्वल्स टू में बेटा पाई एज इट इज़ रहने दीजिए, पाई R2 का स्क्वायर, R2 का मतलब R2 का स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई में 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H2 बेटा कितना 60, B2 इज इक्वल्स टू में बेटा इतना हो जाएगा पाई 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 60, तो B2 का अपना आ जाएगा बेटा, देखिए पाई ऐसी रहने दीजिए, जीरो भी ऐसी रहने दीजिए, ठीक है। पाई इसको यहाँ लिख दिया लास्ट में, जीरो को यहाँ लगा दिया, हम जीरो को अभी भूल जाओ, 6 का मल्टीप्लाई करो 64 में, 6 4 जा 24, 2 हासिल में आ गया, 6 8 जा 36, 36 और 2 37 38, यानी कि बेटा जी आ जाएगा अपना 3840। क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट में जीरो था, तो जीरो तो लास्ट में आ नहीं था, इसलिए जीरो इकट्ठे लिख दिया, पाई यहाँ लिख दिया इसके पीछे, तो 3840 पाई आ गया, ये B2 निकल गया बेटा। अब बेटा आप सभी जानते हैं कि टोटल आयतन निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, टोटल वॉल्यूम, ब्रैकेट में V से शो करेंगे B1 प्लस B2, V इज इक्वल्स टू में B1 बेटा कितना है 31680 प्लस बेटा B2 कितना है 3840, है ना, होल पाई। यहाँ पे हमने क्या करा, पाई कॉमन ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट। अब क्या करना है, इन दोनों का सम, इन दोनों का आप क्या करेंगे सम, तो पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो बेटा देखो इन दोनों का सम करेंगे तो लास्ट से वैल्यू गिनेंगे, है ना, लास्ट से, तो कितना आ जाएगा देखो 0 8 और 4 कितनी हो गए 12 हासिल लेख, है ना, 8 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा 8 और 6 हो जाएंगे 14, यानी कि 15, ठीक है, 15 की हासिल लेख, है ना, 15 की हासिल एक हो जाएगी, तो 4 और ये 5 और ये 3, तो ये बेटा आ गया 35,520, पाई एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई का हम मान रख देंगे बेटा, है ना, तो दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को, हम पाई का मान रख देंगे। अब ध्यान से देखिए, तो 35,520 मल्टीप्लाई
3.14, ठीक है। तो बेटा हम लोग ने इसका मल्टीप्लाई ऑलरेडी करके रखा है, आप लोग इसको अपने कैलकुलेटर में मेरे ख्याल से कर ही लेंगे। कोई इशू हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमने जो करके रखा हम डायरेक्ट कर देते हैं, वरना ये बहुत लेंदी जाएगा, है ना। तो आप कर लीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके। तो देखिए 111,532.8, ठीक है गाइज। ये अपना सेंटीमीटर क्या होगा, क्यू होगा। यहाँ पर जितने भी निकले बेटा ये सेंटीमीटर क्यू हैं, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जी मत समझिएगा कि मैंने लगाया नहीं, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टोटल सॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो आपको बताने के लिए आप भी मत लगाइएगा, ठीक है। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वैसे तो कोई इशू नहीं है। तो बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यू। जी आपका आया बेटा कितना, वॉल्यूम निकली है। अब हमें निकालना है लोहे का द्रव्यमान। लोहे का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या, आपने क्वेश्चन में बोला है ना कि गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम, ये मास, यानी कि हमें बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है। तो हमें द्रव्यमान निकालने के लिए सेंटीमीटर में आंसर चाहिए था, तो देखो सेंटीमीटर क्यूब में तो आंसर आ गया। अब हम अगर इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो इससे क्या हो जाएगा, हमें लोहे का द्रव्यमान पता चल जाएगा। लोहे का द्रव्यमान को हम कहते हैं बेटा मास ऑफ आयरन, ठीक है। मास ऑफ आयरन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, तो यहाँ मैं आपको शो कर देता हूँ, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है गाइस, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए बेटा इसको, सिंस द मास ऑफ आयरन इजिकल्स टू में बेटा होगा क्या, इस थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, इसी रीज़न से यहाँ नीचे लिख लेते हैं, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है बेटा, मल्टीप्लाई मास ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो 8 ग्राम है तो इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम मल्टीप्लाई मास ग्राम, तो मास ऑफ आयरन जो दिया गया है, तो मास ऑफ आयरन को मैं यहाँ लिखता हूँ, मास ऑफ आयरन इजिकल्स टू में वॉल्यूम कितना निकला बेटा 111,532.8 मल्टीप्लाई 8 होगा, है ना, 8 ग्राम है, ये ग्राम है तो ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो बेटा इनका भी मल्टीप्लाई हमने करके ऑलरेडी रखा ही है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अदरवाइज चलिए आप इतना कहते तो हम आप लोग को जी भी करके दिखा देते हैं, वरना आप ये सोचेंगे कि सर करके ही नहीं दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। चलो कोई इशू नहीं है। तो देखो बेटा हम इसको 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, देखिए अभी पॉइंट पे ध्यान मत दीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 8 जा 64, 6 हासिल की ऊपर चढ़ेगी, है ना, 6 चढ़ेगी हासिल, ये इस बात को ध्यान रख लें बेटा। 6 8 2 जा 16, 16 में 6 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे बेटा 16 में 6 जोड़े अपनी हो जाएंगी 22 लिख दीजिए बेटा यहाँ, 2 हासिल में बेटा, ठीक है। 8 3 जा 24, 24 में 2 जोड़ दीजिए 26 हो जाएगा, तो 6 की 2 हासिल में आ जाएगी। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 में आप 2 जोड़ दीजिए, तो 40 में आपने जैसे ही 2 जोड़े 42 हो जाएगा, तो 2 हासिल में 4 हो गया, है ना। अभी देखिए यहाँ पर है ना 1 1 1 दिया है, तो 8 1 जा 8, 8 में 12, 8 में अपन ने 4 जोड़ दिए, तो बेटा 8 में 4 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 8 में 4 जोड़े अपन ने 12 आ जाएंगे, 12 की 1 हासिल में, ठीक है। 8 1 जा 8 9, ठीक है, और 8 1 जा 8 तो 8 आ गया। थोड़ा इसको ढंग से लिख लेते हैं अपन, ये आ जाएगा 8 9 22 6 2.4 ग्राम। डॉट यहाँ को लगा बेटा क्योंकि यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक ही संख्या थी, मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई में होता है ना, तब अपन देखते हैं कि अगर जगह जगह डॉट होता है तो अपन गिनते हैं संख्या, तो यहाँ तो एक ही संख्या है पॉइंट के बाद, तो लास्ट से एक संख्या पे लगा दिया, तो देखिए कितना आ गया 892262.4 ग्राम, ठीक है। तो जी आपका ग्राम में आंसर आ गया है। अब देखो बेटा ये ग्राम में है तो इसको पहले नंबर आप किलोग्राम में जरूर चेंज कर लीजिए। वैसे ग्राम में आंसर तो निकल चुका है क्योंकि ग्राम में इन्हें बोला गया था, लेकिन इन्हें द्रव्यमान चाहिए इन्हें, तो आप किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं इसे। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप सभी जानते ही हैं आपको क्या करना है। किलोग्राम में चेंज करने के लिए
किलोग्राम में चेंज करने का आप तो जानते हैं कि आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आप सभी भली भांति प्रकार से जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू में 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते बेटा, है ना। तो अगर हमें किलोग्राम में चेंज करना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है ये ग्राम, अब ये ग्राम में है ना, ग्राम में है। तो ये फॉर्मूला तो आप सभी जानते ही हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन जब हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होता है तब हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो बेटा ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ग्राम का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 को इसके डिवाइड में भेज देंगे, यानी कि ग्राम इज इक्वल टू में 1/1000 किलोग्राम, ऐसा आएगा, है ना। तो ये होगा क्या बेटा, 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम इज इक्वल्स टू में 1/1000 किलोग्राम होंगे, है ना। तो जब हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना तो यहाँ पे 1000 का डिवाइड मारना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम 1000 का डिवाइड मारते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। और किलोग्राम में चेंज होने के साथ साथ जैसे यहाँ 3 जीरो हटी तो यहाँ लग जाएंगी 892 के बाद लग जाएंगी पॉइंट, और ये होगा क्या, किलोग्राम में। तो ये बेटा अप्रॉक्स में आ जाएगा, क्योंकि किसी किसी का थोड़ा ऊपर नीचे भी आ सकता है, तो मैं अप्रॉक्स में बता देता हूँ। तो देखो बेटा क्या हुआ, 1000 का डिवाइड मारा, अब जो ये पॉइंट है ना 3 संख्या के बाद सरक गया, देखो 3 जीरो है ना, यहाँ से हटेंगी तो 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है गाइस, तो अच्छे से आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना, ये मैंने क्या बताया आपको, ये चीज़ भी ध्यान रखना, कभी कन्फ्यूज़ मत होना। जब सिंपल चीज़ किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना तो 1000 का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ग्राम को किलोग्राम में चेंज होना होता है तो 1000 का डिवाइड होता है। गॉट इट। चलिए, तो भाई वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।